हमसे जो भूल हुई है कुछ तो भूलना। किस्त का आगाज एक भारी और दबी हुई खामोशी से होता है। घर में लोग मौजूद हैं, बातचीत जारी है मगर हर लफ्ज सोच समझ कर बोला जा रहा है। मुस्कुराहटें मौजूद हैं मगर उनके पीछे फैसले पहले ही हो चुके हैं। सैफ के घर रिश्ते के सिलसिले में मुलाकात हो रही है। जाविरिया, रूहान और दानिया एक साथ बैठे हैं। दानिया माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश करती है। वो मुस्कुरा कर कहती है कि दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। इसकी बात में अपनायत है मगर फिजा फिर भी बोझल रहती है। रूहान खामोश है। वो कम बोलता है और नजरें झुकाए रखता है। इसके चेहरे से जाहिर है कि वो किसी दबाव में है। जाविरिया ये सब महसूस करती है मगर खामोश रहती है। बात आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते की तरफ आती है। रूहान के घर वाले कहते हैं कि वो किसी जल्दी में नहीं है। खानदान, वालिद का काम और बैकग्राउंड अहम करार दिया जाता है। ये जुमले जाविरिया के दिल पर बोझ बनकर गिरते हैं। चाय और तवाज़ो की जाती है। मेहमान रस्मी अंदाज में बैठे रहते हैं। कमरे में अजनबियत साफ महसूस होने लगती है। जाविरिया समझ जाती है कि यह रिश्ता अब सिर्फ एक रस्मी मुलाकात बन चुका है। मंजर बदलता है। वर्दा अपने कमरे में बैठी है। उसके चेहरे पर थकन और नाराज़ी वाज़े है। वो सैफ से शक करती है कि इसकी ज़िंदगी में इसकी कोई हैसियत नहीं। वर्दा कहती है कि हर फैसला सैफ की उम्मीद के मुताबिक होता है। वो सवाल करती है कि क्या इसे सिर्फ उम्मीद के लिए बयां कर लाया गया था। ये बात सैफ को खामोश कर देती है। वो सफाई देने की कोशिश करता है मगर अल्फाज नहीं मिलते। वर्दा दिल बर्दाश्ता होकर कमरे से निकल जाती है। सैफ वहीं खड़ा रह जाता है, उलझन और खामोशी के साथ। दूसरी तरफ जाविरिया को रूहान का पैगाम मिलता है। वो लिखता है कि इसके वालिदैन राजी नहीं। वो माजरत करता है और कहता है कि इसने कोशिश की थी। पैगाम में वजह भी लिखी होती है। जाविरिया के वालिद के काम और हैसियत पर सवाल उठाया गया होता है। कहा जाता है कि उनका कोई मजबूत जरिया आमदन नहीं। ये बात जाविरिया को अंदर से तोड़ देती है। वो मोबाइल बंद कर देती है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। घर में बहस छिड़ जाती है। जाविरिया अपने अबू के सामने खड़ी हो जाती है। वो सवाल करती है कि ऐसे कौन रिश्ता रद्द करता है कि लड़की का बाप कुछ नहीं करता। अबू कहते हैं कि सब इल्जाम हमेशा उन्हीं पर डाल दिया जाता है। वो खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करते हैं। जाविरिया कहती है कि बचपन में उन्होंने खिलौने नहीं देखे, सिर्फ जिल्लत देखी है। उम्मी माहौल संभालने की कोशिश करती है। वो दोनों को खामोश कराना चाहती है मगर बात मजीद बिगड़ जाती है। अबू बुलंद आवाज में कहते हैं कि जैसे ये जिंदगी उन्होंने अकेले चुनी हो। जाविरिया रोते हुए कहती है कि वो आज तक अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए। यह जुमला सबको खामोश कर देता है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। जाविरिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। एक और मंजर में एक बेवा औरत को बताया जाता है कि घर खाली करना होगा। इसे सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया जाता है। वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में खौफजदा हो जाती है। आखिर में जाविरिया की उम्मीद उसके पास आती है। वो नरमी से इसे तसल्ली देती है। वो कहती हैं कि जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती। जाविरिया आहिस्ता से कहती है कि मसला मोहब्बत का नहीं, मसला इस बेइज्जती का है जो इसे मिली है। उम्मीद खामोशी से इसका सर थाम लेती है। किस्त उदासी और खामोशी के साथ खत्म होती है। हर किरदार अपने अपने दुख के साथ तन्हा नजर आता है। ये खामोशी आने वाले बड़े तूफान का इशारा बन जाती है।